हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के जो 2024 के पेपर थे उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिस्ट पे क्लिक करके जो भी लिस्ट जनरेट होगी उसमें जो भी वीडियोस है आप उन वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी का जो चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स, उससे ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन पेपर सेट में रिपीट हुआ है, तो देयर आर हायर चांसेस कि ये 2025 के क्वेश्चन पेपर सेट्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या है देखो, इन द गिवन फिगर एपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। ये जो एपी है वो एबी के आपको परपेंडिकुलर गिवन है, 90 डिग्री दिखा रखा है यहाँ पे। एंड बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड बी क्यू भी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है। इफ ओ ए इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये ओ ए जो है ये 15 सेंटीमीटर आपको गिवन है। बी ओ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये बी ओ जो है ये 12 सेंटीमीटर गिवन है। एंड ए पी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये ए पी जो है ये भी आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी क्यू, ये आपको बी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है। मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को देखो, ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ट्राइंगल में एक जो एंगल है वो तो 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। और एक जो ये एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल भी क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो रहे हैं, कौन कौन से, एक एंगल हो गया 90 डिग्री वाला और एक हो गया वर्टिकली अपोजिट। तो अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल में दो एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, देन बाय ए सिमिलरिटी दो बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं ट्राइंगल ए ओ पी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल बी ओ क्यू के। क्यों है सिमिलर ये मैंने आपको बता दिया, आपको पेपर में वहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं चलो पूरा ही करके बता देता हूं, मैं पूरा करके बता देता हूं। इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल बीओक्यू, इन दोनों ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, है ना। एंगल सॉरी, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू बी ओ इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, ये आपको गिवन है, ठीक है। एंड एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ओ क्यू के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल हो गए, देन बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए ओ पी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ओ क्यू के, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो इन ट्राइंगल के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे और सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ओके। तो सभी करस्पॉन्डिंग साइड, बिकॉज मुझे साइड फाइंड आउट करनी है तो मैं सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या ले लेता हूं, रेशियोज को ले लेता हूं। अब जो मुझे साइड चाहिए वही करस्पॉन्डिंग साइड हम यूज लेने वाले हैं। यहाँ पे देखो, एक साइड देखो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ओपी है, इसमें 90 डिग्री के अपोजिट ओक्यू है। वो हमें न तो गिवन है न ही हमें रिक्वायरमेंट है, तो मैं उन साइड्स को यूज ही नहीं लूंगा। मैं जो बाकी के दो एंगल बन रहे हैं उनके अपोजिट साइड्स को यूज ले लेता हूं। तो बाकी के दो एंगल कौन से बन रहे हैं, एक तो एंगल जो देखो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट जो बन रहा है, ठीक है ना। इसको ले लेता हूं पहले ट्राइंगल एओपी में। ट्राइंगल एओपी में वर्टिकली अपोजिट एंगल के कौन सी साइड आ रही है, एपी आ रही है। और इसमें वर्टिकली अपोजिट के
वर्टिकली एंगल है जो उसके अपोजिट साइड क्या आ रही है, ओबी आ रही है। तो एपी अपॉन ओबी जो है वो इक्वल होगा किसके, जो रिमेनिंग एंगल बच गया इसके अपोजिट यहाँ पे कितना आ रहा है, एओ, और इसमें जो रिमेनिंग है इसके अपोजिट क्या आ रहा है, बीओ। ये रेशियो जो रहेगा वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो अगर ये रेशियो सेम है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एपी आपको 10 गिवन है अपॉन ओबी कितना गिवन है, एपी अपॉन ओबी, ओबी आपको एक्स फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू एओ 15 अपॉन बीओ। अच्छा ये ओबी नहीं होगा, ये क्यूबी होगा, है ना, ये होगा यहाँ पे क्यूबी, एपी अपॉन क्यूबी, ठीक है। और बीओ कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो हमें x फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देता हूँ पहले, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो x की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास में क्या आ जाएगी, 4 टू ज़ा 8 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी। उस ट्राइंगल की सिमिलरिटी को यूज लेके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को आप इक्वल करोगे। अगर आपसे किसी साइड की वैल्यू पूछी है, अगर आपसे कोई एंगल पूछा है, तो फिर हम जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनको यूज लेंगे, उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। सिमिलर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आगे के वीडियोज में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोज आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।